हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी लोग अच्छे हैं। तो फिर आज हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पार्ट 3 का वीडियो दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको म्यूचुअल कन्वर्जन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के पारस्परिक परिवर्तन के बारे में बताएंगे। साथ में फंक्शंस का सिंप्लीफाई करना बताएंगे और इनवर्स इक्वेशन को सॉल्व करना भी बताएंगे। सभी लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी सभी लोग देखेंगे। तो फटाफट सब लोग अपनी अपनी कॉपी खोल लीजिए और जो हम बता रहे हैं उसको नोट करना शुरू कर दीजिए। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन, म्यूचुअल कन्वर्जन ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स की सहायता से अन्य फलन ज्ञात करें। Find the others inverse functions with the help of sin inverse x। तो इसमें हमें क्या करना है? लेट sin inverse x equal to theta, then sin theta equal to x, or x equal to sin थीटा। इसको हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें। एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोथ साइड 1 ऐड कर दीजिए, तब क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो cos theta equal to under root of 1 minus x square. If cos theta equal to under root of 1 minus x square, then theta equal to cos inverse under root 1 minus x square. तो देखिए बच्चों, अभी हमने थीटा किसको माना था? साइन इनवर्स एक्स को। और यहाँ पर हमारा थीटा क्या आया? कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में लिखें तो क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी साइन इनवर्स एक्स को अगर हमें टेन के पदों में चेंज करना है तो क्या करेंगे? हाँ, क्या करना है? टेन इनवर्स के पदों में अब चेंज करना है। तो यहाँ से देखिए, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। इसका मतलब 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1/(1 - cx²) और 1/cos स्क्वायर थीटा को हम सरल करके क्या लिख सकते हैं? 1/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज 1/(1 - x²) और सेक स्क्वायर थीटा को 1 + tan² थीटा 1/(1 - x²). अब इसके बाद आपको ये मालूम है कि 1 + tan² थीटा इसका मान क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan² थीटा। चलिए, तो tan² थीटा इक्वल टू 1/(1 - x²) और इस 1 को RHS में ट्रांसफर करेंगे तो -1/1 1 - x² टेकन एलसीएम 1 - 1 + x², दैट इज x² / 1 - x², दैट इज tan² थीटा। अब इसके बाद LHS RHS दोनों साइड आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू x/√1 - x², थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x/√1 - x²। हमने थीटा किसको माना था? साइन इनवर्स x को। और अब थीटा का मान tan इनवर्स x/√1 - x² आया। इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x/√1 - x²। तो बच्चों देखा आपने साइन इनवर्स x फंक्शन को कास इनवर्स में चेंज कर दिया, tan इनवर्स के फलन में चेंज कर दिया। इसके बाद बाकी जो 3 फंक्शन बचते हैं उसमें भी हम लिख सकते हैं। साइन इनवर्स x किसके इक्वल होता है? कॉसिक इनवर्स 1/x। इसलिए हम इसको जो है फार्मूले को जनरलाइज इस तरह से लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 - x² इक्वल टू tan इनवर्स x/√1 - x²। अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स x कॉसिक इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। इसका मतलब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसिक इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 - x² को क्या लिखेंगे? सेक इनवर्स 1/√1 - x² इक्वल टू कॉट इनवर्स √1 - x²/x। तो इस तरह से हम किसी भी त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन को क्या कर सकते हैं? एक दूसरे में कन्वर्जन बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब हम दूसरा एक
एग्जाम्पल लेते हैं कास इनवर्स की सहायता से। अगर जैसे हमने यहाँ साइन इनवर्स को बदला था, अगर हमारा कास इनवर्स दिया हुआ है तब बाकी फलन क्या होंगे, तो देखिए कास इनवर्स यक्स की सहायता से अन्य प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन ज्ञात करें। Find the other inverse trigonometrical functions with the help of cos inverse x। तो जैसे अभी हमने पहले प्रश्न में साइन इनवर्स x में किया था, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको इसमें करना है। तो क्या किया जाए, मान लेते हैं लेट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा। It means cos theta equal to x. Cos theta equal to x. Cos square theta equal to x square. Minus cos square theta equal to minus x square. Adding 1 both sides. So 1 minus cos square theta equal to 1 minus x square. वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा हमने किसको माना था, कास इनवर्स एक्स को, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारी यही प्रॉब्लम कि हमें इसको tan के पदों में कॉट इनवर्स में और कॉसिक इनवर्स में इसमें बदलना है, तो क्या किया जाए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर है तो इसको जो है ये हटा दीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस 1 को
RHS में ट्रांसफर करिए तो काट स्क्वायर थीटा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको सॉल्व करते हैं तो काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टेकन एलसीएम 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर काट स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन काट स्क्वायर थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. It means tan theta under root of 1 minus x square upon x. So theta equal to tan theta equal to under root of 1 minus x square upon x. Theta equal to tan inverse अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. तो बच्चों देखिए अब हमारा थीटा का मान क्या आया, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, जबकि थीटा हमने किसको माना था, cos इनवर्स एक्स को. इसका मतलब ये cos इनवर्स एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये सारे मान इक्वल हैं. तो इसलिए हम इसको जनरलाइज इस तरह से लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. अब यहाँ पर देखो cos इनवर्स एक्स को सेक इनवर्स में क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स. साइन इनवर्स एक्स को अगर कॉसिक इनवर्स में बदलें तो कॉसिक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक कॉट इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस. तो इस तरह से ये हमारे cos इनवर्स के पदों में हमने cos इनवर्स एक्स को अन्य त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के पदों में चेंज किया. cos इनवर्स एक्स को अगर साइन इनवर्स में लिखना है तो cos इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. और इसी तरह से ये इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कॉसिक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू काट इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो बच्चों देखा कि आपस में इनका परिवर्तन करना कितना आसान है. थोड़ा सा अभ्यास की ज़रूरत है, अभ्यास करते रहिए. अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस जो कि यूपी बोर्ड सहित अन्य सभी बोर्डों के लिए महत्वपूर्ण हैं उनको आपको सॉल्व करना सिखाएंगे. आप लोग फटाफट कॉपी में नोट करते जाइए.
पहला प्रश्न, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करें। Find the value of tan inverse 1 plus cos inverse -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन सभी के प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के रखनी है। जैसे tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, cos इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, और साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, वो पहले आप अलग अलग निकाल लें। हम फर्स्ट टर्म लेते हैं, tan इनवर्स 1 x, let tan inverse x 1 equal to x implies that tan x equal to 1. So tan x equal to 1, 1 को लिख सकते हैं tan π/4, x equal to tan x equal to 1, तो x equal to π/4। x हमने किसको माना था, tan इनवर्स 1 को। इट मीन्स tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4। सिमिलरली cos इनवर्स -1/2, इसको सॉल्व कीजिए। नाउ let cos inverse -1/2 equal to y implies that cos y equal to -1/2, cos y equal to -1/2 is the value of cos 60, that is cos π/3। और यहाँ ये माइनस cos π/3, इसको हम क्या करेंगे, cos π - π/3। आपको हमने फार्मूला बताया था, cos 180 - थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। इट मीन्स cos y इक्वल टू cos 2π/3, π - π/3 equal to 2π/3। It means y equal to 2π/3। So y हमने किसको माना था, cos इनवर्स -1/2। तो cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू 2π/3। अब इसका मान हमारा tan इनवर्स 1 का मान क्या आया, π/4, और cos इनवर्स -1/2 का मान 2π/3। इसी तरीके से हमें साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू और निकालनी है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू।
let sin inverse -1/2 equal to z, then sin z -1/2 sin z -1/2 is the value of sin 30, means sin pi/6, and minus sin theta equal to sin minus theta. Z equal to minus pi/6 sin इनवर्स z या sin इनवर्स x, कोई फलन है sin इनवर्स का, तो उसका जो रेंज होती है वो क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू +π/2 रहती है। और हमारी जो -π/6 है ये इस अंतराल के अंतर्गत आ रही है, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 -π/6। अब हम इसमें जो तीनों के मान रख देंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, that is π/4। cos इनवर्स -1/2 का मान क्या आया था, 2π/3 -π/6। टेकन 12 LCM 3π प्लस 8π -2π, that is 9π/12 divided by 3, 3π/4। तो इसके जो है सिंपल करने से जो वैल्यू आई पूरे की क्या है, 3π/4। अब हमारा जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न को हम दूसरे तरीके से भी आसानी से हल कर सकते हैं, जरा वो देख लीजिए। सेकेंड मेथड, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। tan इनवर्स 1 tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, π/4। और यहाँ पर देखिए हमने आपको फार्मूला बताया था साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो इसके पूरे की जगह पर हम वैल्यू क्या रख दें, π/2। अब इसमें 4 एलसीएम ले लो, तो पाई प्लस 2π, क्या रिजल्ट आ गया, 3π/4। तो आपको इस प्रश्न में पहला मेथड या दूसरा मेथड जो भी अच्छा लगे उससे प्रश्न को हल कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, cos inverse, find the value of cos inverse 1/2 plus 2 sin inverse 1/2. cos inverse माइनस ये cos inverse 1/2 प्लस 2 sin inverse 1/2, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह सबसे पहले हम cos इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे और फिर sin इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू इसके स्थान पर रख देंगे। तो cos इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, cos इनवर्स 1/2 को हमने x मान लिया। लेट cos inverse 1/2 equal to x, it means cos ax equal to 1/2। अब हमें 1/2 को cos के टर्म में चेंज करना है। तो 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है, किसकी, cos 60 मीन्स π/3। x की वैल्यू क्या आ गई, π/3। cos इनवर्स के जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू वेरी करती है -π/2 से प्लस 0 से पाई तक। ठीक है, किसमें करती है, 0 to π। और ये मान हमारा π/3 0 और पाई के बीच में है, इसलिए x की वैल्यू क्या है, π/3। इसी प्रकार से तो ये x हमने किसको माना था, cos इनवर्स, इसका मतलब cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या है, π/3। अब हमें sin इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। लेट sin इनवर्स 1/2 equal to y implies that sin y equal to 1/2, that is sin 30 π/6, y equal to π/6। Principal value of sin inverse functions is closed interval -π/2 to π/2, and the value of π/6 belongs to this interval. So principal value of sin inverse 1/2 equal to π/6। अब हमें अपना प्रश्न लिखना है। क्या हमारा क्वेश्चन था, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6 π/3 प्लस π/3, that is 2 π/3। तो इस तरह से साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 को सॉल्व करने पर क्या मान प्राप्त होगा, 2 π/3। इसी प्रश्न को अगर हम दूसरे तरीके से सॉल्व करें
तब देखिए आसानी से कर सकते हैं। क्या सवाल है? cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, दैट इज cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। यहाँ हमने 2 साइन इनवर्स 1/2 को साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब इसके बाद ये साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू क्या होगी? पाई/2। और साइन इनवर्स 1/2 अभी आप सॉल्व कर चुके थे, पाई/, ये तो आपका फार्मूला हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। और साइन इनवर्स 1/2 अभी आप निकाल चुके हैं, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पाई/6। 6 एलसीएम ले लें, क्या आएगा? 3 पाई प्लस पाई, 4 पाई/6, 4 पाई/6 या 2 पाई/। तो बच्चों आपने देखा कि सरल करना सवालों को कितना आसान है। बस प्रयास करते रहिए, सारे सवाल आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, prove that a part 3 sin inverse x sin inverse 3x minus 4x cube x belongs to minus 1/2 closed interval. B part 3 cos inverse x cos inverse 4x cube minus 3x, जबकि x belongs to 1/1। ये भी जो है क्लोज इंटरवल है। अब ये आपके पास 2 प्रश्न लिखे हुए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। तो एक पार्ट हम आपको पहला पार्ट बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, और जब पहला हो जाए तो दूसरे के लिए आप स्वयं प्रयास कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। RHS साइन इनवर्स 3x minus 4x cube put x equal to
साइन थीटा, एक्स की जगह पर साइन थीटा रख दें, तब हमारा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इक्वल टू साइन इनवर्स x के स्थान पर साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स। बच्चों ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसका मान क्या होता है? तो ये साइन 3 थीटा का फार्मूला है। साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब हमने आपको शुरुआत में ही फार्मूला बताया था, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर 3 थीटा दिया है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 थीटा। और थीटा का मान x इक्वल टू साइन थीटा, अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, दैट इज 3 साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यही आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना था? 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इसी तरह से जो हमने बी पार्ट में लिखा है, उसमें आप x की जगह पर cos थीटा मानकर सवाल को हल करेंगे। और अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे हमारा जब भी नया वीडियो बनेगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसको देख सकते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर बहुत आसान है और बोर्ड परीक्षा में इससे एक प्रश्न कम से कम जरूर आता है, जो या तो 2 नंबर का होगा या 4 नंबर का होगा। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट टू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 is equal to tan inverse 31/17. tan inverse 31/17. LHS 2 tan inverse 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो इसमें हमें पहले तो ये 2 tan इनवर्स 1/2 इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर लें, और इसमें आप देखिए 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर।
तो यहाँ पर हमारा ये जो 2 tan इनवर्स 1/x है उसको हम ऐसे लिख दें, tan इनवर्स 2 इंटू 1/x 1/2 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। फार्मूला 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको सॉल्व करिए तो tan इनवर्स 1/1, ये 1 माइनस 1/4 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हमें इसमें नया फार्मूला यूज करना है। कौन सा फार्मूला? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है इसका मान? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इट मीन्स tan इनवर्स x 4/3 प्लस y 1/7 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। दैट इज tan इनवर्स 21 LCM 4 इंटू 7 28 प्लस 3 21 LCM 21 माइनस 4, ये 21 कैंसिल हो जाएंगे। कितना आया? 28 प्लस 3 38। दैट इज tan इनवर्स 31 अपॉन 21 माइनस 4, और यही आपका RHS में लाना था। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमने इसमें 2 tan इनवर्स x, इसको जब सॉल्व किया तो फार्मूला कौन सा लगाया? 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब यहाँ पर ये tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो इसमें फार्मूला कौन सा यूज किया? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बच्चों, गणित की पढ़ाई बिना कॉपी और पेन के नहीं होती है, इसलिए जब भी कोई भी टॉपिक देखें तो अपना रजिस्टर खोलिए और पेन उठाइए और जो भी बताया जा रहा है उसको नोट करते जाइए, ताकि आपको समझ में अच्छा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। Write the function in the simplest form.
किसी इनवर्स फंक्शन का सरलीकरण करना। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। तो इसको हम tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको सरल करके और क्या लिख सकते हैं ये देखना है। तो यहाँ पर सरल करने के लिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो हम इसमें एक्स की जगह पर ऐसा पद सब्स्टिट्यूट करें जिससे ये हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये दो पद दिए हैं, ये दो पद एक में हो जाए। तो इसका मतलब देखिए, अगर हम x इक्वल टू कासिक थीटा पुट x इक्वल टू कासिक थीटा, तो इससे फायदा क्या होगा, ये हमारा जो tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट कासिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सभी लोग जानते हैं कि कासिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, काट स्क्वायर थीटा के। दैट इज tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ काट स्क्वायर थीटा, दैट इज काट थीटा, दैट इज tan इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू tan थीटा। और फिर अभी हमने आपको फार्मूला बता चुके थे tan इनवर्स tan थीटा, इसका मान क्या होगा, थीटा। और यहां से आप थीटा का मान निकाल लें। अगर हमने x बराबर कॉसिक थीटा लिया है तो यदि x बराबर कॉसिक थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, कासिक इनवर्स x। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर कासिक इनवर्स x रख दो। इसका मतलब ये जो हमारा फंक्शन tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, तो इसको सरल करके हम क्या लिख सकते हैं, कासिक इनवर्स x। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसका सरलतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर फिर वही चीज सोचनी पड़ेगी। ये देखिए 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये हमारा 1 माइनस कॉस एक्स जो दो पद है, इस दो पद को हम एक पद में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, केवल कॉस एक्स का फार्मूला लिख दें, दैट इज tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कास थीटा। कास थीटा के तीन फार्मूले, कास थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर
थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू आर कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू आर कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस 1। तो यहाँ पर हमें इस तरह से कॉस एक्स की वैल्यू रखनी है जिससे ये हमारा 1 कैंसिल हो जाए। तो कौन सी वैल्यू रख दें? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। इसी तरह से हमें यहाँ पर इसमें 1 प्लस, अब कॉस एक्स की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस 1, that is tan inverse 2 sin square x upon 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन साइन स्क्वायर x अपॉन 2 होल अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर x अपॉन 2, दैट इज tan इनवर्स tan x अपॉन 2, और फिर हमारा फार्मूला tan इनवर्स tan एक्स वाई टू, दैट इज एक्स वाई टू। तो ये जो हमारा फंक्शन tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, इसको हम सरल करते हुए एक्स वाई टू मान इसका प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, simplify tan inverse 3a square x minus x cube upon a cube minus 3ax square। अब इस सवाल में हल करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर हम x की जगह पर a tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट x इक्वल टू a tan थीटा। अब अगर x इक्वल टू a tan थीटा कर रहे हैं, इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू x अपॉन a और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। अब जरा इस सवाल में x की जगह पर a tan थीटा रखते हैं तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब 3a a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, x की जगह पर a tan थीटा रखिए। तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, दैट इज a क्यूब कॉमन लीजिए, tan इनवर्स a क्यूब, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब कॉमन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, a क्यूब को कैंसिल कर दे तो क्या आएगा? tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा
अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये हमारा फार्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला होता है tan 3 थीटा का। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा दैट इज 3 थीटा, 3 और थीटा की वैल्यू क्या थी? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन ए। तो 3 tan इनवर्स x अपॉन ए। इसका मतलब इस फंक्शन का सरल करने पर मान जो प्राप्त हुआ वो 3 tan इनवर्स x अपॉन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1 अपॉन 2 का सरलतम मान ज्ञात करें। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1 अपॉन 2 tan इनवर्स 2 cos sin इनवर्स 1 अपॉन 2 that is pi upon 6 that is tan inverse 2 cos pi upon 3। cos pi upon 3 की वैल्यू 1 upon 2 that is tan inverse 1, tan inverse 1 equal to pi upon 4। इस तरह से tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1 अपॉन 2 को सरल करने पर मान क्या प्राप्त हुआ? 1 पाई अपॉन 4। तो बच्चों आज इतने प्रश्न आपको हल करने हैं। अब होमवर्क कुछ आपको दे रहे हैं, उनको आप घर से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें उस पर कमेंट बॉक्स पे उसकी जानकारी दे देंगे। धन्यवाद।